नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 विज्ञान में हमारा ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारा ये चौथा चैप्टर चलेगा साइंस का, जो केमिस्ट्री का है, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको मैं आज बताऊंगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि कह सकते हैं उसको हम H यानी कि हाइड्रोजन से बना, और C जो है ये कार्बन से। तो इन दोनों से जो है मिलकर के जो है हाइड्रोकार्बन बनते हैं, यानी कि हाइड्रोजन से और कार्बन से, तो इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है ये कि कार्बन व हाइड्रोजन युक्त यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही के योग से जो है जो यौगिक बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनको जानते हैं ये क्या होते हैं करके। तो जिस हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन परमाणु केवल एक आबंध से जुड़े हों उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण एल्केन होते हैं। ठीक है, जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये इन दोनों के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आता है। ठीक है, ये एक इनकी श्रेणी होती है। ठीक है, इनके आबंधों के आधार पर जो है इनको श्रेणी में बांटा गया है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन परमाणुओं के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो जो हैं सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल आबंध से उसके साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि मैथेन, एथेन और प्रोपेन। अगर हम मैथेन की बात करें तो सेंटर में जैसे C होगा। ठीक है, मैथेन का फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा है CH4। ठीक है, तो इसके चारों ओर से ये जो है इस तरह से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। चारों ओर एक एक आबंध हो गए और चारों तरफ से ये H H H और ये H इस तरह से इसके चारों ओर जुड़े रहेंगे। ठीक है, और सिर्फ सिंगल आबंधों से जुड़े रहेंगे एक एक बंध से। तो इसको बंध कहा जाता है, जो इसमें लाइनिंग टाइप की दिखती है आपको। ठीक है, तो ये दिखलाते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें जो है सिंगल बॉन्ड होता है। वैसे एथेन का दिखाएंगे तो C2H6, प्रोपेन का दिखाएंगे तो C3H8। इनमें भी जो है सिंगल आबंधों से जो है ये कार्बन के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे और इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको फिर समझाऊंगा कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है करके, इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, और दूसरा प्रकार होता है हाइड्रोकार्बन का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जिन हाइड्रोकार्बनों में दो कार्बन परमाणु द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े हों उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पे तो केवल एक ही जो है कार्बन परमाणु था। ठीक है, मतलब कार्बन परमाणु एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो कार्बन परमाणु होंगे अब वो द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े रहते हैं। जैसा कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ, इनके उदाहरण देख लेते हैं पहले। एथीन और एथाइन। जो एथीन होगा वो एल्कीन का उदाहरण है। ठीक है, ईन आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो द्विआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्कीन कहा जाएगा, एथीन को एल्कीन कहा जाएगा, चाहे वो मैथीन हो, एथीन हो। ठीक है, और दूसरा उदाहरण होगा इसका एथाइन। एथाइन क्या होता है, त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्काइन कहा जाता है, यानी कि जो एथाइन होगा उसको एल्काइन भी कहेंगे। ठीक है, ये एल्काइन के अंतर्गत आता है एथाइन। पहले तो मैथाइन आएगा, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन करके इस तरह से ये इसमें आते हैं। इनको अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा ये किस तरह से होते हैं करके। ठीक है, एक केमिकल गिनती होती है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हुए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसके जो है दो कार्बन परमाणु आपस में द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े रहते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण बताया आपको एथीन, एथाइन। जो एथीन को हम जो है एल्कीन भी कहते हैं, एथाइन जो होता है वो एल्काइन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो एथीन हुआ वो इस तरह से आपस में जो दो कार्बन परमाणु, देखो फॉर्मूला क्या है इसका C2H4, तो C2, तो इस तरह से आमने सामने रखें तो दोनों कार्बन परमाणु जो हैं के मध्य जो है दो आबंध यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों का जो है जब क्या होता है साझा होता है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इन्हें जो है अपने कक्षक पूरा करने के लिए क्या है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के अंतिम कक्षक में, 2 और 4, छठे नंबर पर होता कार्बन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेते हैं, ये एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा,
अब कितने हो गए, 6 हो गए इसके पास। अब 2 और बचे तो 2 इससे साझा करता है, इसलिए इन दोनों के बीच जो है डबल बॉन्ड लगा है, ये द्विआबंध लगा है। ठीक है, वैसे ये भी क्या करता है, एक इससे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक इस हाइड्रोजन से ग्रहण करेगा, और जो इसने इसको दिए हैं तो इससे साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लेगा, तो इसकी कक्षक 8 जो है पूर्ण भर जाएंगे, यानी पूर्ण हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये यौगिक बनेगा एक। ठीक है, तो इसे एथीन कहा जाता है, तो 2 आबंधों से आपस में जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा है हमारा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आया एथाइन, इसका फॉर्मूला हमारा C2H2। ठीक है, C2 यानी कि यहाँ पे 2 जो है कार्बन परमाणु 3 आबंधों से, यानी कि 1 2 3 आबंधों से आपस में जुड़े हुए हैं। H2 तो H दोनों की एक साइड लगा है। अब ये अपने इसके अंतिम कक्षक में क्या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 6 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो, 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो 2 और 4 में बढ़ गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अंतिम कक्षक में तो एक इस हाइड्रोजन से लेगा 5 हो गए, और 3 इससे लेगा, तो 5 3 8 हो गए। वैसे ये भी 4 अंतिम कक्षक में होंगे, तो एक इससे लेगा 5 और 3 इससे साझा कर रखें, तो 3 इससे वापस लेगा, तो 8 जो है इसके कक्षक भी पूर्ण हो जाएंगे। इस तरह से जो है ये हमारा एथाइन यौगिक बनेगा। ठीक है, जिसको हम C2H2 इस शॉर्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये इसका जो है संरचना है इसकी। ठीक है, आबंधों वाली संरचना है। ठीक, तो इस तरह से जो है हम इन दोनों को समझ गए होंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है करके। ठीक है, कल मैं आपको इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए जो है जो हमारी केमिकल नंबरिंग होती है, जैसे मैथे एथे प्रोपे ब्यूटे करके, उसको समझाऊंगा, तो उससे फिर आपको अच्छी तरह समझ में ये आ जाएगा। और जो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, और जो एल्काइन होते हैं वो क्या होते हैं करके, उनको अब मैं अगली वीडियो में इस तरह से बताऊँगा, तो उस तरह से आप समझ जाएंगे इनको। ठीक है।